हरे कृष्णा। तो सबसे पहले हम मंगलाचरण करेंगे। तो मैं कुछ श्लोक आपको दिखा रहा हूँ जो कि मंगलाचरण है। तो आप सब कृपा करके इसको अपने अपने मेरे साथ पढ़ सकते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथामृतं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखानिरांशम्। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो ओम विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांतो स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हरे कृष्णा। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम जो डेली भगवत गीता का दूसरे दिन पर है। और कल हम एक इंट्रोडक्शन दिए थे कि भगवत गीता को हम कैसे समझ सकते हैं, भगवत गीता को किस हिसाब से हमें पढ़ना चाहिए, कम से कम हमें क्या ज्ञान आना चाहिए। आप में से कोई बताना चाहेगा? 1 मिनट, अगर आप लोगों को किसी को याद है तो। अगर है तो आप लोग अपना हैंड रेज कर सकते हैं। अगर कोई ऐसे बताना चाहेंगे तो अपना हैंड रेज कर सकते हैं, ताकि मैं जो हूँ आपको मौका दूंगा। हरे कृष्णा। और अगर आप ओके, ममता मय जान हुआ माता जी। जी, अपना अनम्यूट करके बोलिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत जी। प्रणाम। जी माता जी। भगवत गीता भगवान के बारे में जानने का के लिए हमको पढ़ना चाहिए। भगवान के बारे में, उनके गुणों के बारे में, उनकी विशेषता सब कुछ है। और अर्जुन को वो ज्ञान दिए हैं जो मतलब विश्व के कल्याण के लिए ज्ञान दिए हैं, अर्जुन को जो दिए हैं। इसलिए हमें उसमें मिलता है, पता चलता है भगवत गीता में। आप बहुत अच्छा से समझा रहे हैं प्रभु जी, बहुत अच्छा लग रहा है आपका क्लास ज्वाइन करके। ठीक। और ध- उनके गुणों के बारे में जानकर बहुत अच्छा लगा। जी। 64 गुण उनके हैं, 4 गुण विशेष हैं। ये सब इतना जी। अच्छा से आप बता रहे हैं कि बहुत अच्छा लग रहा है जान के। ठीक, धन्यवाद माता जी। धन्यवाद। थैंक यू तो प्रभु जी। हाँ, तो ममता मय जानवा माता जी के लिए सब लोग चैट बॉक्स में लिख सकते हैं हरि बोल। तो बेसिकली हम यही किए थे कि जो है भगवान जी का जो एटलीस्ट हमें ये क्लियर होना चाहिए कि कृष्ण जो है वो परम भगवान है। तो हम लोगों ने रेफरेंस दिए थे कि कैसे श्रीमद् भागवत में लिखा हुआ है, एते चाम सकला पुंस कृष्णस्तु भगवान स्वयं है। और भगवान के जो है 6 ऐश्वर्य है, भगवान है। तो वो 6 ऐश्वर्य भगवान के पास जो है, भगवान कृष्ण के पास संपूर्ण मात्रा में होता है। फिर हम बताए थे कि कैसे जो है अ, पुरुषोत्तम, मर्यादा पुरुषोत्तम, फिर पूर्ण पुरुषोत्तम, है कि नहीं? तो
तो इस प्रकार हम लोगों ने किए थे कि एटलीस्ट हमें ये क्लियर होना चाहिए, भगवत गीता पढ़ने से पहले हमें ये क्लियर होना चाहिए कि कृष्ण ही परम भगवान है ना। ओके, तो आज थोड़ा सा हम और आगे बढ़ेंगे, और मतलब बहुत धीरे धीरे हम आगे बढ़ेंगे, है ना। वैसे भी हमारे पास समय बहुत कम रहता है, अ, लगभग 15-20 मिनट समय रहता है। तो अ, एक सेकंड। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। हम्म। तो तो प्रभुपाद जी यहाँ पे कह रहे हैं कि जो ये भगवत गीता को गीतो उपनिषद भी कहा जाता है। हमारे जो 108 प्रमुख उपनिषद है, तो उसमें से एक उपनिषद क्या है? गीतो उपनिषद। तो भगवत गीता को गीतो उपनिषद भी कहा जाता है। यह क्या है कि जो वैदिक ज्ञान का सार है, और वैदिक साहित्य का सर्वाधिक महत्वपूर्ण उपनिषद है। तो प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि हालांकि बहुत सारे भाष्य इसमें है, लेकिन जो है अन्य भाष्य के बारे में प्रश्न किया जा सकता है। और प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि अमेरिका में एक महिला ने मुझे पूछा कि कौन सा वर्जन पढ़ना चाहिए। और तो प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि कोई भी भगवत गीता जो है बहुत, मतलब हालांकि बहुत संस्करण है, लेकिन मैक्सिमम भगवत गीता वो प्रामाणिक नहीं है, क्योंकि लगभग हर एक संस्करण में भाष्यकार भगवत गीता का यथारूप हाँ, मर्म का स्पर्श किए बिना अपने मतों को व्यक्त किया है। तो मुख्य रूप से अगर हम भगवत गीता पढ़ते हैं, तो उसमें लेखक जो है अपना मत, है ना, अपना मत नहीं देना चाहिए। जो भगवान ने जिस भाव से कहे हैं उसी भाव को जो है उसको प्रस्तुत करना चाहिए। तो इसलिए प्रभुपाद जी जो श्रीमद् भागवत गीता लिखे हैं, तो उसका प्रभुपाद जी लिखे एज इट इज, अर्थात यथारूप। जैसे भगवान ने कहा है, जिस प्रकार के मूड से भगवान ने कहा है, उस मूड को जो है प्रभुपाद जी लिखे हैं। क्यों लिखे हैं, कैसे लिखे हैं प्रभुपाद जी, क्यों लिखे हैं? क्योंकि प्रभुपाद जी लगभग लगभग 45 साल साधना करने के बाद प्रभुपाद जी जो है इसका तात्पर्य लिखना शुरू किए, है ना। तो इसी प्रकार तो प्रभुपाद जी का जो रियलाइजेशन है वो पूरा भगवत गीता में दिखता है। वैसे जो कई शास्त्रों का निचोड़ प्रभुपाद जी ने दिए हैं, कभी पद्म पुराण से, कभी स्कंद पुराण से, कभी जो है आपको ब्रह्म नारदी पुराण से, कभी जो है कलिचंद्र उपनिषद से, ईशोपनिषद से, श्रीमद् भागवतम से। तो इसी प्रकार कई जो है शास्त्रों का निचोड़ जो है प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में लिखे हैं, और यही कारण है आज देखा जाए जो इस्कॉन का जो भगवत गीता है वो सबसे पॉपुलर है, वो एंड द मोस्ट सेलिंग। अगर ऑल ओवर वर्ल्ड में बात किया जाए, तो सबसे ज्यादा सेलिंग अगर हो रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन अगर हो रहा है, तो ये प्रभुपाद जी का गीता हो रहा है। क्यों? क्योंकि जब प्रभुपाद जी की जो गीता कोई पढ़ता है, तो उसके हृदय में परिवर्तन होता है। क्योंकि देखिए ये जो ग्रंथ है, ये ग्रंथ भी एक हमें संग प्रदान करता है। हम्म, तो एक व्यक्ति वो उस जिस चेतना में उस किताब को लिखता है, और वो चेतना जब हम पढ़ते हैं तो वो चेतना हमारे अंदर प्रवेश करता है। है ना। तो
तो ऑब्वियस है कि प्रभुपाद जी का चेतना बहुत हाई चेतना था, है ना, कृष्णा कॉन्शियसनेस। इसलिए प्रभुपाद जी ने जो मूवमेंट शुरू किए, तो इसका नाम दिए इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस, अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ। तो हो सकता है कि प्रभुपाद जी ऐसा भी लिख सकते थे, ईश्वर भावनामृत संघ या भगवान भावनामृत संघ, ऐसे भी कर सकते थे। लेकिन प्रभुपाद जी बहुत स्पेसिफिक थे, क्योंकि प्रभुपाद जी को यही स्थापित करना था कि कृष्ण ही परम भगवान है। और प्रभुपाद जी से पहले भी सभी स्थापित किए हैं। जैसे अगर आप भगवत गीता भी पढ़ेंगे, महर्षि व्यास, वेद व्यास जी, अगर अर्जुन कुछ कहते हैं तो कहते हैं कि अर्जुन उवाच, और संजय कुछ कहते हैं तो लिखते हैं संजय उवाच, धृतराष्ट्र कहते हैं तो कहते हैं कि धृतराष्ट्र उवाच। लेकिन जब कृष्ण कहते हैं तो उसमें कृष्ण उवाच ना लिख के क्या लिखते हैं वो, आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। क्या लिखे हैं प्रभुपाद जी, सॉरी, महर्षि व्यासदेव जी, पूरे भगवत गीता में जब भगवान कृष्ण कुछ बोलते हैं, हाँ क्या है, श्री भगवान उवाच, है कि नहीं। जब हम कोई एक पोजीशन को लेके कहते हैं कि भाई देखो, पहले हम कहेंगे कि उस व्यक्ति ने कहा है, हम्म, और फिर हम अगर कहते हैं कि नहीं, उस व्यक्ति का पोजीशन लेके बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, भारत के प्रधानमंत्री, हम कहेंगे कि उनका नाम लेकर बोलेंगे कि वो कहा है। फिर अगर कहेंगे प्रधानमंत्री कहे हैं, तो वो जब प्रधानमंत्री कहते हैं तो उसका बात का जो है वो क्या हो जाता है ना, वो ज्यादा एम्पावर्ड हो जाता है ना, वो ज्यादा, मतलब उसमें ज्यादा वैल्यू आ जाता है, वो उसमें ज्यादा इम्पोर्टेंस आ जाता है। तो इसी कारण महर्षि व्यासदेव जी कहीं पे भी नहीं लिखे कि कृष्ण उवाच, बल्कि उन्होंने क्या लिखे, श्री भगवान उवाच, है ना। तो आगे फिर हम पढ़ते हैं कि प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि भगवत गीता का मर्म भगवत गीता में ही व्यक्त है। यह, यदि हमें कोई किसी औषधि विशेष का सेवन करना हो तो उस पर लिखे निर्देशों का पालन करना होता है। हम मनमाने ढंग से या मित्र की सलाह से औषधि नहीं ले सकते। इसका सेवन लिखे हुए निर्देशों के अनुसार या चिकित्सक के निर्देशानुसार करना होता है। तो आप जानते हैं कि कोई भी मेडिसिन के ऊपर अगर कुछ लिखा होता है, कि आपको जो है दिन में 2 बार लेना है, एडल्ट को फुल जो है स्पून लेना है, और जो बच्चे हैं उनके लिए हाफ स्पून लेना है, सुबह शाम लेना है, जो भी एक इंस्ट्रक्शन लिखा होता है। या तो अगर इंस्ट्रक्शन लिखा भी ना हो, तो हम जो डॉक्टर है, डॉक्टर प्रेस्क्रिप्शन में लिखते हैं कि आपको इस चीज को खाली पेट लेना है, या आपको इस चीज को जो है खाने के आधे घंटे के बाद लेना है। तो जो भी है वो इंस्ट्रक्शन लिखते हैं, और उस इंस्ट्रक्शन के हिसाब से हम क्या करते हैं, मेडिसिन लेते हैं। हम कहेंगे नहीं नहीं, मैं तो मेडिसिन तो 10 दिन के लिए किया, कौन खाएगा, आज ही एक बार जो है डग 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 पी पी जाऊं, या 10 टैबलेट है एक ही साथ में खा जाऊं। तो क्या क्या हम ठीक हो सकते हैं इस प्रकार से अगर मेडिसिन लेंगे तो? यस और नो, आप चार्ट बॉक्स में लिख सकते हैं, यस और नो। नहीं हो सकते, है ना। तो उसी प्रकार प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि क्या कर रहे हैं, इसी प्रकार भगवत गीता को इसके वक्ता द्वारा दिए गए निर्देशानुसार ही ग्रहण या स्वीकार करना चाहिए। जिस प्रकार वो वक्ता बोले हैं, है ना, उसी प्रकार जो है वो स्वीकार करना चाहिए। भगवत गीता के वक्ता कौन है? भगवान श्री कृष्ण है। भगवत गीता के प्रत्येक पृष्ठ पर उनका उल्लेख भगवान के रूप में हुआ है। निसंदेह भगवान शब्द कभी कभी किसी को, किसी भी अत्यंत शक्तिशाली व्यक्ति या किसी शक्तिशाली देवता के लिए प्रयुक्त होता है। और यहाँ पर भगवान शब्द निश्चित रूप से क्या हुआ है, निश्चित रूप से भगवान श्री कृष्ण को एक महान व्यक्तित्व वाला बताता है।
किंतु साथ ही हमें यह जानना होगा कि भगवान श्री कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। जैसा कि सभी महान आचार्यों जैसे शंकराचार्य, शंकराचार्य क्या कह रहे हैं, एको शास्त्रम देव की पुत्र गीतम, एको देवो देव की पुत्र भव। संसार में देखा जाए तो एक ही शास्त्र बहुत है, वो क्या है, देव की पुत्र ने जो गीत गाया है। और एक देवता कौन है, वो देव की पुत्र भवो। रामानुजाचार्य, माधवाचार्य, निम्बार्क स्वामी, चैतन्य महाप्रभु, भारत के वैदिक ज्ञान के अन्य विद्वानों ने पुष्टि की है। भगवान ने भी स्वयं भगवद गीता में अपने को परम पुरुषोत्तम भगवान कहा है। और ब्रह्म संहिता में तथा अन्य पुराणों में, विशेषतः श्रीमद् भागवतम में, जो भागवत पुराण के नाम में विख्यात है, वे इसी रूप से स्वीकार किए गए हैं कि कृष्णस्तु भगवान स्वयं। अतः भगवत गीता हमें भगवान ने जैसे बताए हैं वैसे ही स्वीकार करना चाहिए। और चौथे अध्याय में भगवान बोलते हैं, इमं विवस्वते योगम प्रोक्तवानम अहम अव्ययम विवस्वान मनवे प्राह मनोरिक्ष्वाक वे ब्रवीतिम एवं परंपरा प्राप्तम इमं राजर्षयो विदुः स्वकाले नेह महता योग नष्टः परन्तप स एवायं मया तेद्य योगः प्रोक्तः पुरातनः भक्तोऽसि मे सखा चेति रहस्यम हेद इत उत्तमम। यहाँ पर भगवान अर्जुन को सूचित करते हैं कि भगवत गीता को, कि यह योग पद्धति सर्वप्रथम सूर्यदेव को बताई गई थी। सूर्यदेव ने इसे मनु को बताया और मनु ने इसे इक्ष्वाकु को बताया। इस प्रकार गुरु परंपरा द्वारा यह योग पद्धति एक वक्ता से दूसरे वक्ता तक पहुंचते रही, लेकिन कालांतर में यह छिन्न छिन्न हो गई। फलस्वरूप भगवान को इसे फिर से बताना पड़ रहा है, इस बार अर्जुन को कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में। एक बार जो है, मुझे किसी ने पूछा कि प्रभु जी, भगवत गीता तो कुछ ही दिन पहले आया है ना, तो उससे पहले भी तो जीवन था। क्या उससे पहले लोग जी नहीं रहे थे, या उससे पहले क्या लोग धर्म नहीं कर रहे थे? मैंने कहा, आपको क्या पता भगवत गीता कब आया है? बोले वो तो भगवान गए उसके बाद कोई मनुष्य ने उसको लिखा है। मैंने कहा ऐसा है, भगवान भगवत गीता पढ़े हैं, भगवत गीता पढ़ें तो भगवत गीता में पढ़ने में देखिए कि भगवान कह रहे हैं कि ये जो ज्ञान है, मैंने सबसे पहले किसको दिया था? सूर्यदेव विवस्वान को दिया था मैंने। हम्म तो पहले सबसे जो क्रिएशन हुआ, तो सबसे पहले भगवान ने किसको दे दिए? सूर्यदेव विवस्वान को दे दिए। विवस्वान ने मनु को दिया, मनु ने इक्ष्वाकु को दिया। तो एक ज्ञान तो पहले भी था, वो तो अर्जुन को दूसरी बार दिए हैं। जब भगवान को लगा कि ज्ञान जो है धीरे धीरे आते आते कहीं पे थोड़ा सा, है ना, माना थोड़ा सा कम हो गया है, या कहीं पे कुछ मिश्रित हो गया है, तो इसी कारण भगवान ने क्या किया कि जो है दोबारा अर्जुन को दिए। तो ये जो ज्ञान है वो तो सृष्टि से ही, सृष्टि जब से सृष्टि है तब से है, तब से भगवदगीता है। थोड़ी कि भगवदगीता सिर्फ महाभारत युद्ध होने से पहले आया है, उससे पहले भी भगवदगीता था। और इसको सीखने का ढंग क्या है कि एवं परंपरा प्राप्तम, परंपरा से सीखना चाहिए। परंपरा, गुरु शिष्य परंपरा से इसको सीखना होता है। हैं? ठीक है नहीं? तो कह रहे हैं कि वे अर्जुन से कहते हैं कि मैं तुम्हें यह परम रहस्य इसीलिए प्रदान कर रहा हूं क्योंकि तुम मेरे भक्त तथा मित्र हो। इसका तात्पर्य यह है कि भगवत गीता ऐसा ग्रंथ है जो विशेष रूप से भगवत भक्त के लिए है, भगवत भक्त के निमित्त है। भगवत गीता जो है वो भक्तों के लिए है। आध्यात्मवादियों की तीन श्रेणियां हैं, ज्ञानी, योगी तथा भक्त, या कि निर्विशेषवादी, ज्ञानी या भक्त। यहाँ पर भगवान अर्जुन से स्पष्ट कहते हैं कि वे इसे नवीन परंपरा का प्रथम पात्र बना रहे हैं, क्योंकि प्राचीन परंपरा खंडित हो गई है। अतएव भगवान की इच्छा थी कि सूर्य देव से चली आ रही विचारधारा की दिशा में ही अन्य परंपरा स्थापित की जाए,
और उनकी यह इच्छा थी कि उनकी शिक्षा का वितरण अर्जुन द्वारा नए सिरे से हो। वे चाहते थे कि अर्जुन भगवत गीता ज्ञान का प्रामाणिक अधिकारी बने। अतएव हम देखते हैं कि भगवत गीता का उपदेश अर्जुन को विशेष रूप से दिया गया है, क्योंकि अर्जुन भगवान का भक्त, स्वयं श्री कृष्ण का शिष्य तथा घनिष्ठ मित्र थे। अतः जिस व्यक्ति में अर्जुन जैसे गुण पाए जाते हैं, वो भगवत गीता को सबसे अच्छी तरह समझ सकता है। कहने का तात्पर्य यह है कि भक्त को भगवान से सीधे संबंधित होना चाहिए। ज्यों ही कोई भगवान का भक्त बन जाता है, त्यों ही उसका सीधा संबंध भगवान से ही हो जाता है। यह एक अत्यंत विशद विषय है, लेकिन संक्षेप में यह बताया जा सकता है कि भक्त तथा भगवान के मध्य 5 प्रकार के संबंध हो सकता है ना। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि भाई अर्जुन जो है, अर्जुन को क्यों दिए भगवान ने गीता? कि अर्जुन जो है, एक तो मित्र थे, भक्त थे और शिष्य भी थे। अर्जुन जो है, दूसरे अध्याय के 7वें नंबर सूक्त में कह रहे हैं, कार्पण्य दोषो पोहतो स्वभावो पृच्छामि त्वं धर्म सम्मूढ़ सत्ता यच्छ्रेय शिष्य साधिमम प्रपन्नम है। तो कह रहे हैं कि शिष्य, मैं अब क्या बन गया हूं? कि मैं आपका शिष्य बन गया हूं, है ना। तो एक भक्त थे, सखा मित्र भी थे और शिष्य भी थे। तो इसी कारण भगवान जो है किनको, अर्जुन को दिए, है ना। बाकी तो बहुत लोग थे, लेकिन अर्जुन को भगवान ने पात्र बनाया, है कि नहीं। और पात्र बना के अर्जुन को ही उन्होंने भगवत गीता दी। तो आगे प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि देखो, जो ये जो संबंध जो है भक्त और भगवान के बीच में जो संबंध है, ये कितने प्रकार की हो सकता है? 5 प्रकार की हो सकता है। क्या क्या है? कोई निष्क्रिय अवस्था में भक्त हो सकता है, मतलब इसको कहते हैं शांत रस। शांत रस, है ना। जैसे गौ माता है, या भगवान के बांसुरी है, या वृंदावन में जो पेड़ तरु लता है कि नहीं। तो ये सब कैसे कैसे सेवा करते हैं? शांत रस में, निष्क्रिय अवस्था में। कोई सक्रिय अवस्था में भक्त हो सकता है, कोई सखा के रूप में भक्त हो सकता है, कोई माता या पिता के रूप में भक्त हो सकता है, कोई माधुर्य प्रेमी के रूप में भक्त हो सकता है, मतलब कोई दास्य भाव में भक्त हो सकता है। सखा, सख्य रस, वात्सल्य रस और माधुर्य रस। तो ये 5 प्रकार का रस हुआ। क्या क्या 5 प्रकार का रस है? शांत रस, दास्य रस, सख्य रस, वात्सल्य रस और माधुर्य रस। शांत रस में शांत रूप से, है ना। जैसे मैंने एग्जांपल दिया कि बांसुरी है, और जो है अ, पेड़ पौधा तरु लता, है ना, बंदर, ये सब है ना। गौ माता, शांत रस में। और दास्य रस है। दास्य रस में जैसे जो नंद बाबा के घर में जो सेवाएं दे रही थी, जो गोपियां सेवा दे रही थी, तो वो कैसे? दास्य रस में है। सख्य रस, सख्य रस कौन है? कि भगवान के जो मित्र है, वो सब कैसे दे रहे थे? सख्य रस में जो है सेवा दे रहे थे। और वात्सल्य रस, वात्सल्य रस में कौन है? नंद बाबा, यशोदा माता, और साथ साथ जो वृंदावन के जो वृद्ध गोपियां हैं, है ना। तो वो वात्सल्य रस। और आखिर में कौन है? माधुर्य रस। माधुर्य रस में कौन है? श्रीमती राधा रानी है ना। और बाकी उनकी सखियां, गोपियां, है ना। तो ये जो यंग गोपियां हैं, है ना, तो वो कैसे सेवा दे रहे थे? माधुर्य रस में सेवा दे रहे थे, है ना। तो इस प्रकार ये 5 रस में भक्त और भगवान के बीच में रस का जो है आदान प्रदान होता है। अर्जुन का कृष्ण से संबंध सखा रूप में था। निसंदेह इस मित्रता तथा भौतिक जगत में पाई जाने वाली मित्रता में आकाश पाताल का अंतर है।
यह दिव्य मित्रता है जो हर किसी को प्राप्त नहीं हो सकती। निसंदेह प्रत्येक व्यक्ति का भगवान से विशेष संबंध होता है, और यह संबंध भक्ति की पूर्णता से ही जागृत होता है। किंतु जीवन की वर्तमान अवस्था में हमने न केवल भगवान को भुला दिया है, अपितु हम भगवान के साथ अपने शाश्वत संबंध को भी भूल चुके हैं। लाखों करोड़ों जीवों में से प्रत्येक जीव का भगवान के साथ शाश्वत विशिष्ट संबंध है। यह स्वरूप कहलाता है। भक्ति योग की प्रक्रिया द्वारा यह स्वरूप जागृत किया जा सकता है, तब यह अवस्था स्वरूप सिद्धि कहलाती है। यह स्वरूप की अर्थात स्वाभाविक या मूलभूत स्थिति को की पूर्णता कहलाती है। अतएव अर्जुन भक्त थे और वो भगवान के संपर्क में मित्र रूप में थे। यहाँ पे बहुत एक इंटरेस्टिंग बात बताई जा रही है कि देखो, हम सब जो है कि भगवान के साथ, जैसे अर्जुन भगवान के साथ उनका एक संबंध था सख्य सख्य भाव में, लेकिन हमें पता नहीं है कि हम भगवान के साथ कैसे संबंध था हमारा, क्योंकि हम तो इस भौतिक जगत में आ चुके हैं, है ना। तो हम भौतिक जगत में आ चुके हैं, और तो हम तो भूल गए हैं, वो संबंध को हम भूल गए हैं। अब वो संबंध कैसे पुनर्स्थापित होगा? भक्ति योग के माध्यम से होगा। एक बहुत सुंदर हम एग्जाम्पल ले सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल कि किसी का जो है वो क्या होता है कि जो एक्सीडेंट है, एक्सीडेंट में किसी का जो है वो हो सकता है कि उसका हेड इंजरी हो जाता है ना। तो उसका हेड इंजरी हो जाता है, और हेड इंजरी होने के बाद क्या होता है कि वो जो है उसका मेमोरी फेल कर जाता है। तो मेमोरी फेल कर जाता है, तो फिर क्या होता है कि वो भूल जाता है कि कौन मेरे मम्मी, कौन मेरे पापा, कौन मेरी सिस्टर, कौन मेरा भाई, सब कुछ भूल जाता है। सब लोग आके कहते रहते हैं कि अरे मैं तुम्हारे मामा हूँ, या तुम्हारे पापा हूँ, या जो भी कहते हैं, तो वो समझ नहीं पाता क्योंकि वो भूल चुका है। तो डॉक्टर जो है कुछ ऐसे प्रोसेस चलाता है, मेडिकेशन में रखता है, कुछ दिन के बाद धीरे 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 उसको याद आता है, अरे ये हाँ, ये तो मेरे पापा है, ये तो मेरी माँ है। तो उसी प्रकार हम भी ये जो भौतिक जगत में भगवान जी का के साथ जो संबंध है, उस संबंध को हम भूल चुके हैं। और उपाय क्या है? उपाय है गुरु के निर्देशन में। जब हम भक्ति करेंगे, भगवान की भक्ति करेंगे, तो धीरे 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 हमें अंत तक पता चलेगा कि हमारा भगवान के साथ क्या संबंध था। क्या हम उनके भाई थे, या उनके सखा थे, या हम वहां पे कोई जो है पेड़ पौधा थे, मोर थे, या क्या थे। तो वो जो पोजीशन है, वो पोजीशन जो हम छोड़ के आए हैं, अभी भी वो पोजीशन खाली है गोलोक धाम में। जब हम जाएंगे उस पोजीशन को फिर हम एक्वायर करेंगे, और वो जो है फिलअप होगा, है ना। अभी वो पोजीशन वहां पे खाली पड़ा हुआ है ना। तो इस प्रकार तो यही है गुरु के निर्देशन में अगर हम भक्ति करते हैं। जैसे डॉक्टर के निर्देशन में वो मेडिकेशन होता है, तो वो फिर याद आता है उसको, उसी प्रकार गुरु के निर्देशन में हम जब भक्ति करते हैं, तो फिर हमारा वो जो स्वरूप है, वो स्वरूप को फिर हमें फिर जो है प्राप्त होता है। तो मैं यहीं पे विराम दूंगा आज। और क्योंकि मैंने कमिटमेंट किया है कि आप लोगों को आधा घंटा से ज्यादा नहीं लूंगा, और वैसे भी शुरू होता है अ, 7:35 में शुरू होता है। तो एक फॉर्म मैंने अभी डाला है ग्रुप में, तो ये फीडबैक फॉर्म आप सब कृपा करके भर दीजिए, है ना। तो कि इसी फीडबैक फॉर्म से, है ना, मुझे पता चलता है कि कौन सिंसियर है, और कौन अच्छे से सुन रहा है ना। तो इसको आप लोग भर दीजिएगा, फीडबैक फॉर्म को। और किसी का अगर कोई प्रश्न है तो आप लोग हैंड हैंड रेज कर सकते हैं ऑफिशियली। अभी अ, जो है क्लास समाप्त हो चुका है। तो किसी का अगर कोई प्रश्न है, आप लोग हैंड रेज कर सकते हैं, अदरवाइज हम यहीं पे विराम देंगे।
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। जी, ममता मई माता जी। प्रभु जी कहाँ है आप फीडबैक? एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड। हमको पता नहीं चलता है वैसे हाँ ऐसे। माता जी बोलिए। तो फीडबैक जो आप भरने के लिए आए वो एक दिन कल का भरे थे और हाँ आज रोज, कहाँ? हाँ रोज भरना होगा, रोज भरना। तो कहाँ आया नहीं है? चैट बॉक्स में देखिए ना, चैट बॉक्स में आया है। तो चैट बॉक्स में आता है। ओके, हरे कृष्णा। अच्छा अच्छा।